हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आज के मेरे दिन के 5 ट्रेड हैं, ठीक है। और इन 5 ट्रेड में सबसे पहला ट्रेड आज जो मैंने सुबह सुबह लिया वो बैंक निफ्टी का लिया। मैंने 46,900 की कॉल लिया। वो लिया मैंने 9:22 पे। तो मतलब पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद अगले 2 मिनट में मैंने एंट्री बना ली बैंक निफ्टी के अंदर। और ये मैंने ली 542 में, और इसको मैंने कट किया 572 में। तो यहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और ये जो पोजीशन साइजिंग थी इस वाले ट्रेड के अंदर वो 50% थी। बचे सारे ट्रेड के अंदर 25% पोजीशन साइजिंग है। और इस ट्रेड को मैंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो यहाँ पे 23 मिनट के करीब होल्ड किया। 23 मिनट्स ऑप्शन बाइंग का ट्रेड होल्ड किया है। और सिर्फ 30 रुपये लेके गया हूँ मैं 23 मिनट होल्ड करके 50% क्वांटिटी पे। बचे हुए इसके बाद सारे 25% क्वांटिटी के ट्रेड हैं। तो ये बैंक निफ्टी के छोटे छोटे ट्रेड ले रखे यहाँ के सारे। मैंने 27,200 की कॉल ली है। मैंने यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करी, 1 रुपये का नुकसान हुआ। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 5 मिनट होल्ड किया, 27,200 की कॉल वापस ली, इसमें 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 में 22,350 की कॉल ली और उसको 2 मिनट होल्ड किया, उसमें 11 रुपये का नुकसान हुआ। क्वांटिटी साइजिंग 25% निफ्टी 50 की भी और इनकी भी बस यही 50% थी। उसका रीज़न आपको पता ही है, एनालिसिस में मैंने बात करी थी उसको कि हम लोग अभी मैं चार्ट पे बात कर लूँगा उस बारे में, तो चलो। और उसके बाद लास्ट ट्रेड जो मैंने लिए यहाँ पे 12:22 पे लिया और ये 12:28 मतलब 6 मिनट बाद इस ट्रेड को मैंने कट किया और ये 4 रुपये प्रॉफिट में कट किया है। बैंक निफ्टी का 25% क्वांटिटी 419 में लिया था और 419 का मैंने यहाँ पे ये 423 में कट किया है, ठीक है। 27,200 की कॉल वापस से, मतलब 27,200 की कॉल में मैंने आज 3 बार एंट्री बनाई है और बची हुई उन सब में है। और जो नेट आज मेरे दिन का प्रॉफिट रहा है वो 50% क्वांटिटी बैंक निफ्टी की पे 26 रुपये का प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये सब एडजस्ट, मतलब ये यहाँ पे 30 रुपये प्रॉफिट था 50% क्वांटिटी पे। ये सबको एडजस्ट करके निफ्टी का थोड़ा लॉट सही था, जैसे आपको पता है बैंक निफ्टी से बड़ा रहता है उसका एक लॉट जो है ज़्यादा है, तो इसलिए उसमें 11 रुपये नुकसान है। और इसमें जो है ये सब एडजस्ट होकर के बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एडजस्ट होकर के मेरे को टोटल ये नेट प्रॉफिट बचा 26 रुपये का 50% क्वांटिटी पे मेरी, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड करी थी बैंक निफ्टी की, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर, बात करते हैं मैंने ट्रेड कहाँ पे लिए और क्यों लिए, ठीक है। मैं मेन ट्रेड सबसे पहले बता दूंगा, उसका आप लोगों को पता ही है। सीधा सीधा हिसाब था कि कल मैंने एनालिसिस में एक बात करी थी कि हम होप लूज़ नहीं करेंगे, मार्केट ट्रेंड देगा और ज़रूर ट्रेंड देगा। ये जब इस चैनल को ब्रेक करेगा, ये इस बॉक्स को ब्रेक करेगा जो कि हमारा अपर साइड में था 47,000 के ऑलमोस्ट करीब करीब का लेवल, और डाउन साइड में जो था वो 46,500 का लेवल था। 500 पॉइंट रेंज को जब ब्रेक करेगा तो मार्केट एक मोमेंटम जरूर देगा और 27,000 के ऊपर 200 पॉइंट का मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा, जो इसको 27,200 और उसके 27,400 के आसपास और फिर और ऊपर लेते जाएगा, जो भी मैंने आपको कल एनालिसिस में बोला था। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो वाली, ठीक है। तो आज सुबह क्या होता है, मार्केट खुलता है। मार्केट यहाँ पे कल के दिन पे यहाँ पे बाइंग आई थी, एक यहाँ पे एंड में थोड़ी सी सेलिंग आई थी यहाँ पे 10 मिनट की। फिर आज सुबह मार्केट खुलता है, खुल के मोमेंटम से ब्रेक करता है। मार्केट का एक जो चैनल आ रहा था हमारा यहाँ से कहीं समवेयर इस जगह पे चैनल आ रहा था, मार्केट उस चैनल के ऊपर जाके अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज करता है। लेकिन मैं इस कैंडल में ऊपर जाके एंट्री नहीं बनाता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि ऊपर ऑब्वियसली 47,000 का राउंड लेवल है, तो मैं वेट करता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर यहाँ पे 2 मिनट के करीब होल्ड देखता हूँ कि मार्केट क्या 47,000 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। जब मुझे लगता है कि प्रीमियम देख के कि हाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, प्रीमियम घट नहीं रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के, तब मैं एंट्री बनाता हूँ। तो मेरी एंट्री होती है उसमें 46,900 की कॉल में समवेयर इस जोन के आसपास। और उसके जो मैंने एसएल लगाया होता है वो अपना एसएल ये लेवल ही रखा होता है, इस कैंडल का जो लो है, ठीक है। और एंट्री समवेयर मैंने इसकी कहीं इधर कहीं बनाई होगी। अब इस ट्रेड को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड करके बैठा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 25 मिनट के करीब होल्ड किया है। ये रेड कैंडल जो बनी है इसमें मैंने एग्जिट करी है यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 27,200 के आसपास ही ये टारगेट पे अपने आ गया था। इस जोन पे 27,200 का जो जोन है उसके आसपास आ गया था ये, और प्रीमियम सही नहीं लग रहे थे जो बैंक निफ्टी के, इसलिए मैंने एग्जिट करी। और अब मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि आज ये जो पूरा ट्रेंड जो मेरे को लेना था ना, ये ट्रेंड, ये जो पूरा ट्रेंड है यहाँ पे, ये ट्रेंड में कैप्चर क्यों नहीं कर पाया, इसका रीजन बताऊंगा। और ऑप्शन बाइंग जो है, ऑप्शन बाइंग जो है वो क्यों लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना मुश्किल है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाना आसान है, या ऑप्शन बाइंग में कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बाइंग में भी लोग प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग क्यों मुश्किल है ऑप्शन सेलिंग से, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। कि आपकी डायरेक्शन जब सही है ना, आप ट्रेंड को भी कैप्चर करना चाहते हो, आपने क्वांटिटी पोजीशन सेटिंग बढ़ा के भी ट्रेड लिया, सब सही कर रहे हो, होल्ड करके बैठे हो ट्रेड को, उसके बाद भी ऑप्शन बाइंग में क्या दिक्कत है वो अब आपको प्रीमियम के चार्ट पर पता चलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट पर लेके चल रहा हूँ आपको सीधा, वो है हमारा 46,900 का कॉल का चार्ट जो हमने सुबह सुबह सबसे पहला ट्रेड लिया। ये है ट्रेड, यहाँ पे हमने एंट्री नहीं थी, मैंने यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करके 502 के आसपास एंट्री नहीं बनाई, मैं थोड़ा वेट किया कि ये होल्ड करे। आपको दिखाई भी दे रहा प्रीमियम के चार्ट पे भी रेजिस्टेंस है यहाँ 520 के आसपास, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वेट किया क्या कर रहा है, इस पर रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है या क्या कर रहा है। तो ये फाइनली इसको सस्टेन कर गया था, तो मैंने 542 के आसपास यहाँ पे कहीं मेरी एंट्री हुई।
उसके बाद मैंने वेट किया, अगली कैंडल आप देख सकते हो 574 तक गया, नीचे भी आया ये 532 तक, मतलब प्रॉफिट हो जाके लॉस में भी आया, तब भी मैं होल्ड करके बैठा रहा। नेक्स्ट कैंडल में और ये लॉस में गया मेरा, ठीक है, प्रॉफिट से लॉस में ट्रेड किया है, पोजीशन साइजिंग मेरी बड़ी हुई है यहाँ पे, तब भी मेरे को कोई डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने एनालिसिस से पूरा बिलीव है, मेरे को पूरा बिलीफ है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट का तो टारगेट जो मोमेंटम है हमारे को वो मिलेगा, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, धीरे 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 जाता है यहाँ पे 590 के करीब पे पहुंच जाता है, 592 590, आप देख सकते हो 592 का हाई लगाया है इसने। इस कैंडल में ना मार्केट को आप स्पॉट में देखना, ठीक है, इस कैंडल को आप मार्केट को स्पॉट में देखना है, 940 की कैंडल और 945 की कैंडल स्पॉट में देखना। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, ठीक है, हमारी एंट्री इस कैंडल में हुई थी, और ये प्रीमियम के चार्ट में अभी 590 और 590 आसपास है। इस कैंडल मैंने एग्जिट किया जब मुझे दिखा इस कैंडल के अंदर स्पॉट के साथ प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे हैं, बैंक निफ्टी के प्रीमियम स्टक हो गए पूरे के पूरे। तो मुझे लगा कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत ही दोस्तों के पास अगर रिजेक्शन लेना, ये प्रीमियम बहुत तेजी से टूटेगा। तो 572 के आसपास मेरा मैंने एग्जिट करी है, उसके बाद देख सकते हो प्रीमियम 549 तक आया, अगली कैंडल में प्रीमियम 535 तक आया, उसकी अगली कैंडल में प्रीमियम 516 तक आया, ठीक है। और अब आप चेक करना ये जो 3 कैंडल है स्पॉट में कहाँ पे बनी है, ठीक है, 955 तक की ये कैंडल है, 940 45 55, ठीक है। अब हम आपको स्पॉट में लेके चलूंगा मैं, और ये अब मैं आपको बताऊंगा क्यों ऑप्शन बाइंग में क्या दिक्कत है, ठीक है। हम चलते हैं, ये कैंडल्स हैं 3, 9 45 50 और 55, ये 3 कैंडल हमने एंट्री बनाई थी समवेयर इस जगह पे 27,020 30 40 इस जोन के आसपास, 27,020 30 के आसपास, ठीक है। मार्केट वहां से कितना पॉइंट ऊपर गया है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं, तो वहां से मार्केट 100-150 पॉइंट मूव करा है, ठीक है, 100-120 पॉइंट मूव किया है मार्केट। यहाँ पे स्पॉट में आप देख सकते हो कि प्रीमियम हमारा जो है इस जगह पे जब मार्केट ने ये लो लगाया है 950 की कैंडल में, हमारा प्रीमियम का जो लो लगा है वो 549 लगा है, जो हमारी एंट्री हुई थी 545 पे यहाँ पे हुई थी, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, लेकिन मोमेंटम प्रीमियम में स्पाइक ही नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम भी इतना फास्ट नहीं था यहाँ पे बैंक निफ्टी का। कुछ ये ऐसी कैंडल जो बनी है यहाँ पे, कुछ एक ऐसी कुछ बड़ी कैंडल बन जाती तो प्रॉपर वो प्राइस बढ़ता प्रीमियम का, पर वो नहीं बढ़ पाया, धीरे 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 करके जाता रहा। और ये आप देख सकते हो इसने यहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है इस कैंडल में, और ये स्पॉट में देखो आप ऊपर है, और प्रीमियम में 518 रुपये तक ये प्रीमियम टूटा है, ठीक है। मैंने 545 में यहाँ पे लिया था, तो ऑप्शन बाइंग की ये दिक्कत है। अब आप सोचो कोई ऑप्शन बायर है, चलो मैंने यहाँ पे कट नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं है, मैं प्रीमियम के चार्ट को ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं स्पॉट में सिर्फ ट्रैक करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं तो करता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये यहाँ पे प्रीमियम दिक्कत दे रहा है बैंक निफ्टी का, ये नहीं बढ़ रहा है स्पॉट के साथ, तो मैं इसलिए एग्जिट करके निकल गया था 572 पे, और फिर वो 518 तक प्रीमियम आया। अब सोचो मैं 518 तक लेके बैठा हूँ, मैं एक ऑप्शन बायर में 545 542 पे एंट्री बनाई है, मैं 590 तक मेरा प्रीमियम गया है, ठीक है, अच्छा ठीक ठाक प्रीमियम ठीक ठाक बढ़ा, स्पॉट में मेरे टारगेट के पास जा रहा है मार्केट। लेकिन मार्केट को मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ यार मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके भी चलेगा, तो वो भी मैं होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि मेरे तो एंट्री से बहुत दूर है। लेकिन प्रीमियम के अगर आप ऑप्शन बाय करके बैठे तो कॉल के प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, उल्टा प्रीमियम आपके एंट्री से भी घट के नीचे आ गया, जबकि स्पॉट पे मार्केट ऊपर है। अब कौन ऑप्शन बायर ऐसा होगा जिसका प्रॉफिट में ट्रेड होगा, वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा होल्ड करके बैठा है, और वो जो प्रॉफिट का ट्रेड होगा वो उसको लॉस में लेके कौन जाएगा, कोई ना कोई एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो इंसान 542 के आसपास ही निकलेगा। अब मार्केट में अगर 542 के आसपास निकले तो मार्केट में कहीं आपकी एग्जिट इन 2 रेड कैंडल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बाय की तो एग्जिट हो गई। अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है, और फाइनली मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा बहुत ट्रेंड देके हमारे और अच्छे ऊपर टारगेट्स के लिए जाता है, ठीक है। अब आप देखो वही सेम प्रीमियम, ठीक है, जो हम उधर एग्जिट करके गए हैं, जो ये 518 तक आया है, ये धीरे 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 करके आप देखो ये इसने स्पाइक जो लगाया सीधा 722 का लगाया है। जो चीज़ मैं इधर एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि ये मार्केट यहाँ से ऐसे निकल जाएगा इधर तक, वो चीज़ करने में इसने इतना टाइम लगाया कि वो यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस खाने आया है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग भी स्टॉप लॉस आगे बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस सबने एग्जिट कर दिया ऑप्शन बाइंग के ट्रेड में। मोस्ट प्रॉब्ली देखो कोई भी ऑप्शन बायर होगा कोई भी इतना होल्ड नहीं करता, क्योंकि आपके हमेशा टाइम अगेंस्ट ही रहता है, और आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रीमियम टूट रहा है तो आप निकल जाओगे। मैं तो इस जगह निकला हूँ ऊपर थोड़ा, आप लोग और होल्ड करते तो यहाँ पे निकलोगे। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको एग्जिट करवा के फाइनली मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर की तरफ प्रीमियम में आता है, ठीक है, जो हम चाहिए था। तो ऑप्शन बाइंग का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये ट्रेंड दिया भी, हमारी एनालिसिस सब कुछ अच्छा था, तब भी हम ट्रेंड को आज कैप्चर नहीं कर पाए, ठीक है। हम ट्रेंड नहीं कैप्चर कर पाए, हम सिर्फ 26 रुपये कमा के गए हैं अपनी क्वांटिटी पे, जहाँ पे हमारे को कुछ नहीं तो अपनी एंट्री से 722 के आसपास तक ये प्रीमियम आया है। तो मतलब कहाँ हमने एंट्री बनाई थी 442 पे, तो हमारे कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 250 से 200 पॉइंट का ट्रेड था हमारा, 200 पॉइंट हमारे को मिलने चाहिए थे पर वो नहीं मिल पाए। और यही देखो कुछ आप कर नहीं सकते, इन चीज़ों के अगेंस्ट आप फाइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि
आज निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं लगा, निफ्टी 50 में सेम टाइम पे एंट्री बनाई होती तो उसमें प्रीमियम अगर आप देखोगे तो बहुत खतरनाक प्रीमियम बढ़े निफ्टी 50 के। एक तो उसकी एक्सपायरी थी, साथ में निफ्टी 50 ने प्रीमियम में बहुत अच्छा स्पाइक दिया आज। बैंक निफ्टी ने कुछ भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करी है यहाँ पे। फाइनली इस जगह जाके जिन लोगों ने होल्ड कर रखा होगा उनकी प्रीमियम बढ़े होंगे, बट कोई भी लॉजिकल इंसान जो है रिस्क मैनेज करता है वो कभी भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को ऐसे लॉस में जाने नहीं देगा। यहाँ पे वो हमेशा अपनी एंट्री के आसपास कहीं निकल जाएगा, उसका मार्केट कुछ कर रहा है तो फिर हम आप कुछ कर सकते नहीं हो, ठीक है। बचे हुए ट्रेड सारे स्कैल्पिंग वाले थे। एक लास्ट ट्रेड जरूर बताऊंगा, ये जो लास्ट ट्रेड मारा है, और इसके बाद मैं कुछ ट्रेड लेने नहीं वाला हूँ क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, आज काफ़ी ट्रेड ले लिए हैं। ये लास्ट ट्रेड जो है ना इसके बारे में बस मैं बात करूंगा। ये 419 रुपये पे मैंने लिया था और 423 रुपये, ठीक है। 423 रुपये मैंने इसको कट के 6 मिनट होल्ड करने के बाद, और मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलूंगा और उसका एनालिसिस बताऊंगा क्यों मैंने वो ट्रेड लिया था और क्या ट्रेड था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूस देखोगे ना बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर आया है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूस मार्केट ऊपर चल रहा है प्राइस एक्शन बना के, और मार्केट अब धीरे 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 नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। लेकिन सेलिंग जो है आपको हमेशा पता है सेलिंग फास्ट आती है, मार्केट को इतना कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसको डाउन जाना होगा। और आपको एक दिखाई दे होगा यहाँ पे एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है, मार्केट एक फ्लैग बना रहा है। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस फ्लैग को मैंने इस वाली ग्रीन कैंडल में एंट्री बनाई थी, ये मेरा एसएल था, मैं इसको होल्ड करके बैठा रहा, ठीक है, होल्ड करके बैठा रहा। लेकिन इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दी। नेक्स्ट रेड कैंडल जो बनी है 6 मिनट तक मैंने होल्ड किया, इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दी क्योंकि इसने रिजेक्शन ले लिया। मुझे लगा कि यार ये फ़ायदा नहीं है, हो सकता है साइडवेज होकर या फिर नीचे ही आ जाए थोड़ी देर बाद, फ़ायदा नहीं है। तो इसने यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दी। उसका ये थोड़ा यहाँ पे रुका इस रेंज के अंदर यहाँ पे, और फाइनली जब इसने ब्रेक किया तो यहाँ से सीधा स्पाइक दिया ऊपर की साइड में। अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊंगा तो जो मैंने 419 रुपये पे लिया था वो मैं 423 में एग्जिट करके गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़े बहुत बीच में स्कैल की ट्रेड लेता रहता। मैं यहाँ पे एंट्री बनाई थी, इसमें मेरा 1 रुपये का एसएल हुआ था। इसके बाद मैंने वापस यहाँ पे एंट्री बनाई थी, तो यहाँ पे ये ऊपर गया था, तो यहाँ पे कहीं मैं निकल गया था उसमें प्रॉफिट लेकर के। इस वाली कैंडल के अंदर मैंने एग्जिट कर दी थी, मतलब यहाँ पे। और उसके बाद मैंने फाइनली ये लास्ट एंट्री बनाई है। देखो इस जगह पे मैंने एंट्री बनाई थी, मेरा एसएल समवेयर ये था 394 का, इधर मैंने एंट्री बनाई थी 419 के आसपास। अगली कैंडल में मैंने एग्जिट कर दी क्योंकि प्रीमियम नीचे तक आ गया था। उसके साथ देख सकते हो यहाँ पे से टाइम बिताया, और यहाँ से थोड़ी देर बाद ही जो प्रीमियम ने स्पाइक दिया, वन वे ये 508 रुपये तक आया प्रीमियम, जो मैंने 419 में लिया था। तो ये एक तरीके से या तो ये मान लो आज कि आज मेरा दिन ही नहीं है कि मेरा दिन नहीं है। एक तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ट्रेड सही भी लिया है, यहाँ पे प्रीमियम अच्छे बढ़ भी गए, पर वो मैं तब भी कैप्चर नहीं कर पाया। मैं इस कैंडल में एग्जिट हो गया। अगर ये इस टाइम पे थोड़ा स्पाइक देके यहाँ पे होल्ड कर लेता, अपने आप को थोड़ा बहुत भी होल्ड कर लेता ना, तो शायद मैं रुका रहता इस ट्रेड के अंदर। पर ये जैसे इसने स्पॉट में रिजेक्शन कैंडल बनाई थी तो मुझे मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैं एग्जिट करके निकल गया। ऑलरेडी ठीक ठाक प्रॉफिट था ही, मतलब हम ले गए थे प्रॉफिट, क्यों फालतू यहाँ पे स्टॉप लॉस दे के जाना था अगर ये नीचे आता तो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको काट दिया थोड़ा बहुत, जो भी 3-4 रुपये 5 रुपये प्रॉफिट के अंदर। और ये आप देख सकते हो वहाँ से कंटिन्यू से 508 रुपये तक गया, तो मतलब कुछ नहीं तो 90 रुपये के करीब करीब बढ़ाए हैं, तो कुछ नहीं तो 40-45-50 रुपये तो इस ट्रेड के अंदर से आराम से ट्रेलिंग करते हुए आ सकते थे यहाँ पे, ठीक है। बट एनीवेज कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और क्वांटिटी जैसे बताया कि सुबह ही बस 50% आई थी, बचे हुए 25% थी, और आज जो है 26 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 50% क्वांटिटी है बैंक निफ्टी की। अब देखते हैं अप्रैल का मंथ, जैसे मैंने आपको बताया था ये मार्च का मंथ और आज का दिन है एक, बस थोड़ा बहुत आज तो अच्छा ट्रेंड दे दिया वैसे उस हिसाब से। अगर आप देखो ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा ट्रेंड दिया है, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा पुट को डाउन, तो उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट डी के मिला होगा। ऑप्शन बाय के लिए ऐसा जितना खास कोई मोमेंटम नहीं था बैंक निफ्टी में आज, लेकिन अब आने वाले दिनों में और हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में, मंडे सेशन के बारे में, तो उसमें बताएंगे कहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको डिजिटल प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।